नमस्ते। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम प्राकृतिक चीजों से ग्लेज यानी मृत्तिका लेपन बनाते हैं। सबसे पहले ये है फ्लोराइड पत्थर। मैं इसे हथौड़े से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूं और अच्छे क्रिस्टल को अलग कर रहा हूं। अब मैं इन पत्थरों के टुकड़ों को एक क्रूसिबल में डाल रहा हूं। इन्हें मैं 900 डिग्री सेल्सियस की तेज आग में पका रहा हूं। इस प्रक्रिया से पत्थर भुरभुरे और सफेद हो जाएंगे, जिससे इन्हें पीसना आसान हो जाएगा। आग से निकालने के बाद अब मैं इन पके हुए पत्थरों को एक बड़े खल में डाल रहा हूं। मैं इसे तब तक पीस रहा हूं जब तक ये बारीक सफेद पाउडर नहीं बन जाता। अब इस सफेद पाउडर को मैं पानी में मिलाकर अच्छे से हिला रहा हूं। फिर इसे छानता हूं ताकि कोई गाढ़ा कण न रहे। इस मिश्रण को मैं एक बड़े बर्तन में जमा होने के लिए छोड़ रहा हूं। अगला कदम है Zn2 यानी पर्पल गोल्ड सॉइल। ये मिट्टी लाल रंग की है। मैं इसे पत्थर की चक्की पर पानी के साथ पीसता हूं ताकि ये लिक्विड बन जाए। इस लाल रंग के मिश्रण को भी छानकर अलग बर्तन में सेटल करने रखा है। अब बारी है माओजुए फर्न की। मैं इन्हें जलाकर राख बना रहा हूँ। फर्न की राख में आयरन होता है, जो पारंपरिक ग्लेज के लिए एक क्लासिक सामग्री है। इस राख को मैंने छानकर पानी में मिला लिया। राख वाले मिश्रण को भी छानकर अलग बर्तन में डाल दिया है। अब मैं इन तीनों बर्तनों, सफ़ेद पत्थर, लाल मिट्टी और राख को शांत होने और तलछट जमा होने के लिए छोड़ देता हूँ। कुछ समय बाद जब सब कुछ सेटल हो गया तो मैं ऊपर का साफ पानी धीरे से निकाल देता हूँ। नीचे गाढ़ा पेस्ट जमा हो गया है। मैं इस लाल पेस्ट को एक कपड़े की थैली में डाल रहा हूँ ताकि बाकी बचा पानी निकल जाए और ये सूख जाए। अब मैं सफ़ेद बर्तन से सफ़ेद पेस्ट निकाल रहा हूँ। इसे भी उसी तरह कपड़े की थैली में बांधकर सुखा रहा हूँ। आखिर में मैं राख वाले बर्तन से ग्रे कलर का पेस्ट निकालकर थैली में भर रहा हूँ। ये रही मेरी 3 तैयार ग्लेज सामग्रियाँ, जो अब सूखने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं उन थैलियों को दबा रहा हूँ जिनमें ग्लेज का पेस्ट है, ताकि उसमें से बचा हुआ एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर मैं इसे बर्तनों में भरकर एजिंग के लिए रख रहा हूँ। इससे ग्लेज की क्वालिटी स्थिर होती है और जलने पर दोष कम आते हैं। अब मैं क्ले बॉडी ले रहा हूँ। इसे पहिए पर रखकर मैं इसे गोल कर रहा हूं और ऊपर खींच रहा हूं। देखिए कैसे मेरे हाथों से एक कटोरे का आकार निकल रहा है। इसे थ्रोइंग कहते हैं। बने हुए कटोरों को मैं ट्रे में सजा रहा हूं। और इन्हें तेज धूप में नहीं बल्कि छांव में सुखाने के लिए रख दिया है, ताकि ये धीरे धीरे और समान रूप से सूखें। अब जब मिट्टी थोड़ी सख्त हो गई है तो मैं इसे उल्टा करके पहिए पर रख रहा हूँ। अब मैं एक औजार से इसके नीचे के हिस्से को काट छांट रहा हूँ। इसे ट्रिमिंग कहते हैं, जिससे कटोरा हल्का और सुंदर दिखता है।
अब बारी है डिज़ाइन की। मैं कटोरे के अंदर फूलों और तितलियों की आकृति बना रहा हूँ और फिर उसे खोद रहा हूँ। इसे इंटरनल कार्विंग कहते हैं। मुझे ध्यान रखना है कि कटाई 0.5 से 1 mm गहरी हो, ना ज़्यादा गहरी ना ज़्यादा उथली, ताकि जलने पर डिज़ाइन साफ दिखे। अंत में मैं इन कटोरों को सुरक्षात्मक बक्सों यानी सैगर्स में रख रहा हूँ और उन्हें भट्ठी यानी किल्न के अंदर स्टैक कर रहा हूँ। अब मैं भट्ठी के दरवाजे को ईंटों और मिट्टी से बंद कर रहा हूँ ताकि फायरिंग यानी जलाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। सबसे पहले मैंने अपनी भट्ठी के दरवाजे को मिट्टी से सील कर दिया है। अब मैं बिस्क फायरिंग यानी पहली बार आग जला रहा हूँ। मुझे ध्यान रखना है कि आग को धीरे धीरे बढ़ाऊं ताकि बर्तनों के अंदर की नमी तेजी से भाप बनकर फटने ना पाए। तापमान को 800-900 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। फायरिंग पूरी हो गई है। अब मैं भट्टी की मोहर तोड़ रहा हूं। देखिए, बर्तन अब सख्त हो गए हैं और इनका रंग सफेद चौकी वाइट हो गया है। अब ये बिस्कवेयर तैयार है। अब बारी है ग्लेज तैयार करने की। मैं अलग अलग प्राकृतिक पाउडर जैसे फ्लोराइट, फर्न ऐश और पर्पल गोल्ड सॉइल को एक निश्चित अनुपात में मिला रहा हूं। फिर इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से छान रहा हूं ताकि ये दूध जैसा गाढ़ा और चिकना घोल बन जाए। अब मैं इस ग्लेज को बर्तनों पर लगा रहा हूं। मैं एक स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे इसे 10 से ज्यादा बार पतली पतली परतों में लगाना पड़ता है ताकि ग्लेज की मोटाई एकदम सही हो। इसे सूखने के लिए रख दिया है। अब ग्लेज लगे बर्तनों को मैंने सुरक्षात्मक बक्सों में वापस रख दिया है। अब ये जाएंगी ग्लॉस्ट फायरिंग यानी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आग के लिए। इस बार तापमान 1250 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। मैंने भट्टी को फिर से ईंटों और मिट्टी से सील कर दिया है। आखिरी फायरिंग भी पूरी हो गई है। अब देखिए ये जादू। जो बर्तन पहले सफेद थे अब वे पन्ने जैसे सुंदर हरे नीले रंग में बदल गए हैं। ग्लेज इतना मोटा और चमकदार है कि ये हीरे जैसा दिख रहा है। देखिए, बर्तन के अंदर की नक्काशी अब ग्लेज के नीचे से हल्की हल्की झलक रही है। इसे लॉन्क्वेन सेलेडॉन कहते हैं। इसकी बनावट इतनी मुलायम और चिकनी है कि ये छूने में बिल्कुल जेट पत्थर जैसी लगती है। ये कला यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है।